दूर हो जाएंगे। फिर मार्केट की कंप्लीट नॉलेज शेयर होगी। दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक से होने वाली है, जिसमें आपको शेयर मार्केट के काफी सीक्रेट पता चलने वाले हैं और इसी के साथ आपको अपने इन प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से मिल जाएंगे जो कि आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आखिर शेयर मार्केट होता क्या है, आखिर ये क्यों बना, कैसे ये काम करता है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, किस तरह ये काम करता है और आप इसमें कैसे पैसे इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न और बेनिफिट ले सकते हैं दो बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो ये अच्छे से समझ लीजिए, चाहे आप स्टॉक मार्केट बोले या शेयर मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट, तीनों टर्म का मतलब एक ही होता है। ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेच या खरीद सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जिस तरह किसी मार्केट में यानी सब्जी मंडी में कह लें अलग अलग तरह की सब्जियां बेची जाती हैं, उसी तरह शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, शेयर खरीदने का मतलब होता है आप किसी कंपनी की ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी कि आपको कुछ परसेंटेज उस कंपनी का मालिकाना हक मिल जाता है। इसका मतलब होता है अगर कंपनी का प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट का परसेंटेज भी आपको मिलेगा और अगर उस कंपनी को लॉस होगा तो उसका भी आपको लॉस सहना पड़ सकता है। शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार होता है जहां पे पब्लिकली ट्रेड होता है, यानी पब्लिकली व्यापार किया जाता है। चलिए इसे एक थोड़ा मजेदार एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक स्टार्टअप शुरू करना है जिसके लिए 40,000 रुपए की अर्जेंट जरूरत है, लेकिन मेरे पास केवल 20,000 रुपए हैं। तो बाकी के 20,000 रुपए मैं अपने दोस्त यानी सोनू के पास जाता हूं और कहता हूं कि भाई मुझे 20,000 रुपए दे दे। इससे हम दोनों की भागीदारी 50-50% हो जाती है, यानी कि स्टार्टअप का जो भी प्रॉफिट बटेगा वो बराबर बराबर बटेगा। यही चीज लार्ज स्केल पर स्टॉक मार्केट में होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है, यहाँ पर मैं दोस्त यानी कि सोनू के पास ना जाकर पूरी कंट्री के पास जाता हूं और कहता हूं आ जाओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो और शेयर खरीदो, जिससे आप भी उस प्रॉफिट का पार्ट बन पाए। शेयर मार्केट की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इसकी शुरुआत लगभग 400 साल पहले हुई थी। 1600 ईस्वी में जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, जो कि नीदरलैंड से है। उस समय में लोग शिप से काफी एक्सप्लोर किया करते थे, मार्केट की तलाश किया करते थे। इस दौरान पूरी दुनिया का मैप नहीं पता था, लेकिन फिर भी ट्रेड करने के लिए लोग अलग अलग कंट्री में तलाश में जाया करते थे, जिसके लिए काफी पैसे की जरूरत होती थी। उस दौरान ज्यादा पैसा किसी भी एक इंसान के पास नहीं होता था आजकल की तरह। तो ये लोग लोगों से खुलेआम अपनी जहाजों और शिप्स में पैसा लगाने को कहते थे, ये कहकर कि जब ये शिप्स और जहाज हजारों मील जाकर आएंगे किसी और देश से, तो जितना भी खजाना होगा या प्रॉफिट होगा तो उसमें से कुछ शेयर आपको भी मिल जाएंगे उन पैसों का। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं होता था, काफी ट्रेवल करना, वो भी ओशियन में, और 50% से ज्यादा जहाज तो लौट कर भी नहीं आते थे। कुछ टूट जाते थे, कुछ गुम हो जाते थे या लूट लिए जाते थे। तो ऐसा देखकर इन्वेस्टर यानी कि वहां के आम लोग ने ये सोचा किसी एक जहाज में पैसा लगाने से बढ़िया है एक साथ 5 या 6 जहाजों में पैसा लगाओ, एक ना एक जहाज तो वापस आएगा ही। उनमें से एक जहाज सारे लोगों से पैसे कलेक्ट किया करता था। इसी तरह एक शेयर मार्केट सा माहौल बन चुका था, जहां पर जहाजों की बिडिंग शुरू होने लगी। जो भी डॉक्स थे वहां पर जहां से शिप निकला करती थी, ऐसे एक सिस्टम बन चुका था वहां पे, जो काफी सक्सेसफुल रहा क्योंकि कंपनी यानी कि सिस्टम जो वहां बन चुका था डॉक्स में, उसकी पैसों की कमी वहां के आम लोग जो होते थे इकट्ठा करके पूरी किया कर देते थे। इस तरह वहां के आम लोगों को और ज्यादा पैसा कमाने का मौका भी मिल जाता था। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी अमीर बन चुकी थी, इसका रिजल्ट ये हुआ कि आजकल के समय में लगभग सभी कंट्री का अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है और हर कंट्री लगभग स्टॉक मार्केट में निर्भर बन चुकी है। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। ये वो जगह या बिल्डिंग होती है जहां पर लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर 2 तरह के मार्केट होते हैं, पहला होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है दोस्तों जहां पर कंपनी जाकर अपने शेयर्स को बेचती है। ये कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने शेयर्स का प्राइस क्या रखती है, लेकिन इसमें कुछ रेगुलेशंस भी होते हैं। लेकिन कंपनी इसे हद से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि ये डिमांड पर ही निर्भर करता है कि आखिर कितना प्राइस लोग देने को तैयार होते हैं लोग शेयर्स को खरीदने के लिए। सपोज मैंने एक कंपनी की लिस्टिंग 10,000 रुपए पर की और उसके 10,000 शेयर 1 रुपीज पर शेयर लोगों को ऑफर किया, लेकिन अगर कंपनी के प्रोडक्ट
प्रोडक्ट या सर्विस की ज्यादा डिमांड है तो उसको मैं और ज्यादा बढ़ा या घटा भी सकता हूं, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहेंगे। इसलिए आजकल कंपनी एक रेंज में यानी कि मिनिमम प्राइस से लेकर मैक्सिमम प्राइस तक अपने शेयर्स बेचती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किसी भी कंपनी के पास कितने शेयर्स हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है दोस्तों कि किसी भी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बराबर होती है, कम या ज्यादा नहीं। अब ये कंपनी पर निर्भर करता है कि वो अपने कितने शेयर्स बनाना चाहती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। 10,000 रुपए की वैल्यू अगर एक कंपनी की है तो वो 1 रुपए के 10,000 शेयर भी बना सकती है या फिर 50 पैसे के 20,000 के शेयर भी बना सकती है। और कोई भी कंपनी अपने शेयर्स शेयर मार्केट में बेचती है, कभी भी वो 100% शेयर नहीं बेचती। जो सीईओ होता है वो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को रखता है, जिससे कि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कंपनी में बनी रहे। अगर आप पूरे शेयर्स को मार्केट कर देंगे तो जितने लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं वो सब ओनर्स बन जाएंगे, सभी मालिक बन जाएंगे उस कंपनी के। वो सब डिसीजन भी आराम से ले सकते हैं। उस कंपनी के लिए जिस पर्सन के पास 50% से ज्यादा ओनरशिप होती है या भागीदारी होती है, वही डिसीजन पावर को होल्ड करता है। इसलिए जो फाउंडर होते हैं कंपनी के, वो प्रेफर करते हैं 50% से ज्यादा शेयर उनके पास ही रहें, इससे कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास रह पाए। एग्जाम्पल के लिए हम फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को ले सकते हैं, जिनके पास 60% से ज्यादा शेयर होल्ड हैं। अब जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स ले भी लिए हैं वो उन शेयर्स को और लोगों को बेच सकते हैं। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट दोस्तों, जिससे लोग अपने आप में शेयर्स को बेचते और खरीदते हैं और शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने प्राइस सेट कर दिया था अपने शेयर्स का। अब सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कंट्रोल नहीं रह जाता शेयर प्राइस का। अब ये शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। अब ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई में कि शेयर्स की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी। डिमांड और सप्लाई के अनुसार शेयर प्राइस सेकेंडरी मार्केट में ऊपर नीचे होते रहता है। अब बात करते हैं इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज की। लगभग हर बड़ी कंट्री में अपनी एक स्टॉक एक्सचेंज होती है। इंडिया की 2 हैं, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 5,310 कंपनियां इनलिस्ट हैं। दूसरी है एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 1,600 कंपनियां इनलिस्ट है, लेकिन करेंटली अभी 1,328 एक्टिव ट्रेड करती हैं। अब इतनी सारी कंपनीज के शेयर्स को मेजर करने के लिए एक मेजरमेंट बनी है जिसको हम कहते हैं सेंसेक्स, दूसरा होती है निफ्टी। चलिए जानते हैं सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज का एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि एवरेज आउट करके उन सारी कंपनीज के शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे, जिसमें नंबर जो दिखाता है वो अब तक के 50 सालों की एवरेज वैल्यू का राइज बताता है कि यानी कि जो प्राइस है वो बढ़ा है या घटा है उन टॉप 30 कंपनीज का। ऐसे ही निफ्टी इंडेक्स है यानी कि नेशनल प्लस 50। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज के शेयर प्राइस में ऊपर नीचे क्या ट्रेंड दिख रहा है, ये निफ्टी 50 दिखाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे हम अपनी कंपनीज के शेयर को बेच सकते हैं। अगर एक कंपनी को किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपने शेयर्स बेचने हैं तो उसे कहते हैं पब्लिक लिस्टिंग कराना उस कंपनी का। अगर कंपनी पहली बार लिस्टिंग करती है तो कहलाता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि पब्लिक को अपने शेयर्स पहली बार ऑफर करा रही हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ये काफी आसान होता था